मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। पिछले 10 सालों से लगातार हम सेक्स की बीमारियों पर काम कर रहे हैं। मैं एक होम्योपैथी ग्रेजुएट हूं और मेरा यही प्रयास रहता है कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस, कुछ ऐसी दवाएं खोज ली जाए ताकि सेक्स की बीमारियों का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सके। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का ये मतलब होता है कि बिना किसी सर्जरी के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के दवाओं के द्वारा हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकें। तो मेरा प्रयास और मेरी कोशिशें लगातार यही हैं कि बढ़िया मेडिसिन आप तक पहुंचा दी जाए। आज का हमारा जो क्रम है वो ये है, मन में एक पॉइंट्स घर कर जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। होता क्या है, जब भी हम पार्टनर से पहली बार मिलते हैं तो एक नर्वसनेस, एक घबराहट सी हमारे मन में होती है। उस नर्वसनेस की वजह से, उस बेचैनी की वजह से हम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते और पार्टनर से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जब हम पार्टनर से पहले फ्री हो जाते हैं और पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाता तो हमारे मन में अपने प्रति एक ग्लानि पैदा हो जाती है। और कभी कभी अगर पार्टनर आपका कोऑपरेटिव नहीं है तो पार्टनर भी कुछ ऐसी बातें कह देता है जो मन को चुभ जाती हैं, दिमाग में घर कर जाती हैं। और इस तरह से हम लगातार यही सोच में पड़ जाते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई गंभीर बीमारी पैदा हो गई है, शायद मैं इम्पोटेंसी का शिकार हो गया हूँ, या मैं कभी पार्टनर को खुश नहीं कर पाऊँगा। इस तरह के विचार जब मन में बहुत ज़्यादा गहरा जाते हैं और हम बिल्कुल इन्हीं विचारों में खो जाते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया कि पार्टनर मुझसे नाराज़ हो गया। अब ये सोच एक डर का रूप ले लेती है। ये डर एंजाइटी स्ट्रेस में और स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है। जब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा डीप लेवल पर हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं, उस कंडीशन में बहुत सारे केमिकल चेंजेस हमारे शरीर के अंदर होने लगते हैं। केमिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में हम बहुत ज़्यादा चले जाते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन यानी तनाव हार्मोन रिलीज़ हो जाता है जो नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाता है। उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये कॉर्टिसोल हार्मोन को तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो जितनी भी खून की बारीक नलियां हैं, ये बारीक नलियां इन पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के तहत काम करती हैं और ये बारीक नलियां सिकुड़ जाती हैं यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जो ब्लड सर्कुलेशन था, जो हमारे जेनिटल्स पर ब्लड सर्कुलेशन था, वो सप्लाई कम हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और इरेक्शन खत्म हो जाता है। इसकी वजह से हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि जब आपका पार्टनर आपको कोऑपरेट करता है, आपसे अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत सेक्सी बातें करता है और उस दौरान आप बेहतर परफॉर्मेंस देते हो और कभी आपने नोट किया है कि आपका मूड बहुत बढ़िया है और बहुत एंजॉय के साथ आप पार्टनर से मिल रहे हो, अचानक पार्टनर ने कोई ऐसी बात आपके दिमाग में डाल दी, चाहे वो घरेलू हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, रिश्तेदारों से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी बात आपके माइंड में डाल दी, वो माइंड में आपके चुभ गई, तो आप नोट करना कि तुरंत आपका मूड खराब हो जाएगा और आपका इरेक्शन डाउन हो जाएगा। कितना गहरा रिलेशन है हमारी सोच का, हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, कि कैसे एकदम तनाव बॉडी दिमाग में आया और तनाव आते ही इरेक्शन डाउन हो गया। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली आजमा कर देख सकते हो। तो ये जो डर का एक पूरा प्रोसेस है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का प्रोसेस है, ये हमारे दिमाग में अगर बैठ जाता है और दिमाग में घर कर जाता है तो हम बिल्कुल ठीक होने के बाद भी अपने आप को बीमार शो कराते हैं या हम अपने आप में बीमार होते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम समझ लें, अगर इनको जान लें तो हम इनसे निकल सकते हैं। तो आप एनालाइज कीजिए कि कहीं ना कहीं हम बीमार नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ
एक सोच का खेल है, एक नेगेटिविटी का खेल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मन को बिल्कुल शांत रखिए, दिमाग को इन विचारों से हटा दीजिए, क्योंकि जो क्रिया आप जिस क्रिया से आप डर रहे हो वो क्रिया आपके लिए ही बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल कर सकते हो, बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। बस आप एक चीज़ का ध्यान रखो, एक तो अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली बिजी रखो, जैसे कि आप थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करो, थोड़ा सा पैदल चलो, ताकि जो माइंड है वो रिलैक्स होकर शारीरिक लेवल पर आ जाए, मतलब मेंटल टू फिजिकल परेशानियां आ जाएं। और मैं आपको बताऊं, आप ऐसी मेडिसिन्स अगर लेते हो जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, आपकी निगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदल दें, तो मैं ये समझता हूं कि आप कोई भी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित नहीं होगे। जैसे हमने ऐसे लोगों के लिए जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है और जो चीज़ों को लेकर डरते हैं, परफॉर्मेंस को लेकर डरते हैं, पार्टनर से मिलने में कतराते हैं, उन लोगों के लिए हमने वेल स्ट्रेंथ ड्रॉप, जो WS ड्रॉप के नाम से देते हैं, उसमें कई सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशंस किया है। उसमें अश्वगंधा भी है, विथानिया सोमनीफेरा, जो कि हमने मदर टिंचर की फॉर्म में ली है, और कई सारी मेडिसिन्स हैं, कभी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये ड्रॉप जब हम देते हैं मरीज़ को तो उसका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल नीचे जाता है, और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, डोपामाइन बूस्ट करता है। तो और इसके साथ साथ हम मरीज़ की पर्सनैलिटी के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, वो चीज़ें भी मरीज़ को बहुत तेज़ी से रिकवर करने में मदद करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बहुत आसानी से निकला जा सकता है। बस अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, ताकि जो मानसिक रूप से कई सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो वज़न है वो कम हो जाए और शारीरिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम इसी तरह से नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।